बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 की थर्ड एग्जाम्पल हम सॉल्व करने लगे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है द डायामीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर। डायामीटर एंड लेंथ of metal cylinder measured with help of vernier calipers of least count 0.01 centimeter are 1.22 and 5.35 सेंटीमीटर्स। डायामीटर 1.22 सेंटीमीटर्स है और लेंथ 5.35 सेंटीमीटर्स है। ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। कैलकुलेट वॉल्यूम वी ऑफ सिलेंडर एंड अनसर्टेनिटी इन इट। हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और उसमें अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो एक बात याद रखिए, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट ले रहे हों तो उससे हम जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। जैसा कि हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से लेंथ ले रहे, मेजर कर रहे, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो हमने मेजरमेंट्स ली हैं इनमें 0.01 का एरर मौजूद है, यानी अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो जो गिवन डाटा है उसको मैं यहाँ पे इस तरह से नोट कर लेता हूँ। हमने डायामीटर कैलकुलेट किया है, मेजर किया है, दैट इज़ 1.22 सेंटीमीटर और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, प्लस माइनस 0.01। जितना लीस्ट काउंट था वर्नियर कैलिपर्स का उतनी इस मेजरमेंट में प्लस माइनस करके लिखेंगे अनसर्टेनिटी। हमने लेंथ मेजर की 5.35 और अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इस रकम को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो हमने वॉल्यूम मालूम करना है और वॉल्यूम में मौजूद अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये मैं बता दूँ जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि किसी भी मेजरमेंट में जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे इस केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि आ रही है डायामीटर में, हमने डायामीटर मेजर किया है वर्नियर कैलिपर से, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायामीटर में उतनी ही होगी जितना कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था जो कि है 0.01 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से लेंथ भी मेजर की, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ होगी इक्वल टू लीस्ट काउंट एंड दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। अब इस बात को ध्यान से समझ लें, जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उतनी ही उससे ली गई रीडिंग में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो डायामीटर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर, लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर। तो इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मैंने इस तरह से लिखा, डायामीटर 1.22 ये उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये लेंथ और ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इन चीज़ों का अगर हमें आइडिया है तो हम फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करके उसमें अनसर्टेनिटी मेजर कर सकते हैं। तो अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मौजूद है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं A इंटू एल, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी लेंथ। और इस फॉर्मूला को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यह है पाई आर स्क्वायर एल। और मैं यहाँ पे एक डायग्राम से भी इसको वजाहत कर दूँ। ये सपोज करें कि हमारे पास एक सिलेंडर है, अगर हम फ़र्ज़ करें इसकी लेंथ एल है और इसका रेडियस आर के इक्वल है, तो इसका एरिया होगा ए एल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और
जो आर है ये डायामीटर का हाफ होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायामीटर ओवर टू d/2 स्क्वायर, डायामीटर का हाफ। तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई d²/4 इंटू एल। ये सिलेंडर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डायामीटर। अब हम अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, हम इस इक्वेशन में वैल्यूज दर्ज करेंगे। वॉल्यूम होगा V इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.14, डायामीटर हमने कैलकुलेट किया 1.22 स्क्वायर, लेंथ हमने निकाली है 5.35 और ये 4 एक नंबर है। तो हम अगर इन तमाम रकमों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है 6.250907 जो भी कैलकुलेटर से आंसर आ रहा था हमने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, और क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रीडिंग्स हैं डायामीटर और लेंथ इनका यूनिट सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हमने वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर लिया जी, एक आंसर आ गया। अब अगली बात ये है कि हमने इस वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, क्योंकि हमने जो डायामीटर और लेंथ निकाली उसमें भी अनसर्टेनिटी है, तो हमने वॉल्यूम में टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये एक रूल मौजूद है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों, उस सूरत में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं हर एक मेजरमेंट में और उनको ऐड करते हैं। इसका हम बाद में दोबारा जिक्र कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैंने अनसर्टेनिटी निकालनी है वॉल्यूम में तो मैं लिखता हूँ अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, कितनी अनसर्टेनिटी होगी वॉल्यूम में हम इसके फॉर्मूला से देखेंगे। डायामीटर का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर। हम डायामीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और उस डायामीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हम ऐड कर देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, बल्कि ठीक है इधर ऐड कर देते हैं, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। हमने लेंथ और वॉल्यूम के अंदर आने वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड किया। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको पहले से मालूम हैं। अगर किसी रकम की पावर हो तो पावर शुरू में आएगी इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस जो अगली रकम होगी उसकी अनसर्टेनिटी। अगर दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे, तीन रकमें ज़रब हो रही हैं तो तीनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे डायामीटर और लेंथ थे, तो अब हम इनके परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर दें। ये है 2, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है डायामीटर में, तो इसका तरीका ये है कि देखें डायामीटर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, वो है 0.01, यानी जो नंबर यहाँ लिखा होगा तो ये होगा 0.01 ओवर, और टोटल वैल्यू कितनी है डायामीटर की, वो है 1.22, और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, प्लस अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है लेंथ में, तो लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 और टोटल लेंथ हमने कैलकुलेट की 5.35, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो एब्सोल्यूट ओवर टोटल वैल्यू इंटू 100। तो ये हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशंस के बाद जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है दैट इज इक्वल टू 1.8%। वॉल्यूम में
परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है 1.8%। तो हम अब ये जो हमारा आंसर है, जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, हम इस आंसर को इस तरह अब लिखेंगे। अब जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, मैं इस आंसर को लिखूंगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू 6.2509079, ये वॉल्यूम निकाला। और इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, हम लिखेंगे प्लस माइनस 1.8%। अब इस रकम का 1.8% निकालें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.2509079 प्लस माइनस इसका 1.8% निकालें तो इसका 1.8% बनेगा 0.1 और यूनिट है वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम विद अनसर्टेनिटी। फिर से याद रखिए कि जब हम ऐसा फॉर्मूला हल करते हैं जिसमें रकमें ज़रब हो रही हों तो उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड होंगी। तो इस तरह हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली और फिर इस रकम का 1.8% निकाला तो वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में बनती है 0.1। सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल।